free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। सुबह का टाइम है और अभी मैं किचन में आई तो मैं बनाने लगी हूँ स्लाइस, ब्रेड के स्लाइस बनाऊँगी और इसके साथ ऑमलेट बनाऊँगी अपने लिए भी, उस्मान के लिए भी। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ब्रेड खाएंगे, बना लूँ आज आपके लिए भी? तो उन्होंने कहा बना लो। मैंने कहा चलें जी ठीक है। तो आज हम दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम नाश्ता ही मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगी। उनके लिए जो मैं बना रही हूँ उस पर ज़रा बटर लगा लूँगी ताकि ज़रा टेस्टी हो जाए, लेकिन अपने लिए मैं नहीं लगाऊंगी। मैंने ना यही प्लान किया कि मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन रोटी पराठे कुछ इस तरह से खा लूँगी और फिर बाकी जो है ना डेज़ में थोड़ा सा चेंज करके खाऊंगी, क्योंकि उस्मान के लिए फिर बनाती हूँ ना, मेरा भी दिल चाहता है। तो मैंने कहा चलो 1-2 दिन खैर है, चलता रहता है। Earth between your toes, arms wide, ready. Love is true, you know. Come. बटर के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप कुछ भी इस तरह से सैंडविच या कुछ भी बनाते हैं, बस ये होता है कि अगर हम अवॉइड कर रहे हो या बहुत सारे लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि आजकल आप जो मैं पहले आपके साथ शेयर करती थी पोर्शन कंट्रोल, हेल्दी ईटिंग, या इस तरह से आप क्यों नहीं शेयर कर रही हैं? हमें आपसे मोटिवेशन मिलती है तो आप शेयर किया करें। एक्चुअली यहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, फ्रीज़र भी इतना छोटा है, प्रिपरेशंस का भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है ना वो चल रहे थे। इस वजह से मैंने कहा चलो फ़िलहाल जैसे चल रहा है चलाते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करूँगी। मेरा अपना भी प्लान है, लेकिन जब मैं कोशिश करती हूँ ना स्टार्ट करूँ तो कभी क्या मसला आता है, कभी क्या मसला आता है, क्योंकि फिर मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक रखूँ, थोड़ी सी फूड प्रिपरेशंस करके रख लूँ, तो इस तरह से ना। तो इंशाल्लाह ताला कमिंग डेज़ में स्टार्ट करेंगे दोबारा से, और आपको मोटिवेशन मिलती है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, आप भी मुझे मोटिवेशन देते रहा करें। तो इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि पिछले दिनों तो ज़ाहिर है चल रहे थे, लेकिन मैं फिर सारा दिन ऐसा कुछ नहीं खाती, फिर रात के टाइम खाती हूँ। और ये है कि मैं अपने लिए जैसे बना रही हूँ ना उस्मान के लिए, तो मैं थोड़ा सा ऑयल बटर डाल लेती हूँ, अपने लिए मैं फिर नहीं डालती हूँ। हाँ, जब पराठा बनाना हो तो उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा ऑयल या बटर नहीं डालती। आपने देखा है कि मैं अपने लिए थोड़ा सा डालती हूँ, उस्मान के लिए जब बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। अच्छा, वीडियो में मैं फिर वही दिखाती हूँ ज़रा सा जो अट्रैक्टिव लग रहा होता है, क्योंकि ना फिर ज़ाहिर है आप चीज़ देखते हैं, व्यूअर्स देखते हैं, तो ज़रा फिर वो अच्छी लगती है। वैसे आप खाना अपने लिए बनाएं या खाना आप अपने घर वालों के लिए बनाएं या किसी और के लिए बनाएं, पहली बात तो ये कि दिल से बनाएं तो अच्छा लगता है, खाने वाले को भी मज़ा आता है, देखने वाले को भी मज़ा आता है। और मैं जब कुकिंग करती हूँ ना तो मैं सच में इंजॉय करते हुए करती हूँ। बहुत ही कम ऐसे होता है मेरा दिल नहीं होता या मूड नहीं होता या कुछ इस तरह से। मैं कहती हूँ जब बनाना है तो क्यों बंदा ऐसे ख़राब मूड के साथ बनाए या दिल ऐसा हो इस तरह से बनाए। तो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें चलती रहती हैं, जो भी होता है, लेकिन खाना जब आप बनाएं, कुछ भी आप बनाते हैं ना, आपका मूड अच्छा होना चाहिए और दिल से आपको बनाना चाहिए। बरकत भी रहती है और अगला बंदा भी खुश होता है। और अगर आप अपने लिए बनाते हैं ना तो अपने आप को भी ज़रूर खुश रखा करें इस तरह से। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। Thriving in your bones. Home, sweet home. उस्मान को मैंने नाश्ता दे दिया और ये देखें जी, ये मैंने विदाउट ऑयल बटर कुछ भी इसमें नहीं डाला। तो मैं ये कुछ दिन जो है ना वो इस तरह से चेंज कर करके खा लेती हूँ, फिर उसके बाद 1-2 दिन पराठा इस तरह खा लेती हूँ। और सम टाइम ओट्स भी चल जाते हैं, आजकल थोड़े से कम चल रहे हैं। अदरवाइज़ तो मुझे और उस्मान को ओट्स का नाश्ता भी बहुत अच्छा लगता है। जो बहुत अर्ली मॉर्निंग हम नाश्ता करें ना, फिर हम लोग उस तरह का नाश्ता करते हैं। अच्छा जी, खैर उस्मान अभी असर का टाइम है, चाय बना रहे थे, मैंने अपना व्लॉग एडिट किया, मेरे अपने छोटे मोटे काम थे वो किए, और मेरे बस सर में बड़ा दर्द हो रहा था कल से, क्योंकि मैं काम शाम मुसलसल कर रही थी और सारी सेटिंग कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी। स्टोर भी मैंने कोई 2-3 बार ओपन किया फिर बंद किया, इस तरह से ना मैं ज़रा बिज़ी हुई हुई थी। तो आज मैंने कहा बस रेस्ट करते हैं, आज ये वाले काम कोई नहीं करते हैं। कुकिंग तो चलती रहती है, वो तो आपको पता है कि हम चाहे घर शिफ्ट करें, मूव करें, चाहे हम जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएं, कुकिंग जो है ना वो चलती रहती है। इंसान का खाना पीना चलता ही रहता है। तो जब मैं ये काम करती हूँ तो फिर मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, और कुकिंग होती है तो बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो बर्तन भी वॉश होते रहते हैं। और माशाल्लाह से बर्तनों में तो ना हमेशा बहुत बरकत रहती है। Sweet
मैं जब जल्दी जल्दी में बर्तन वॉश करने लगती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अच्छा ग्लव्स नहीं पहनती, लेकिन जब मैं वॉश कर लेती हूँ फिर मैं कहती हूँ कि मैंने ग्लव्स क्यों नहीं पहने। हालांकि बिल्कुल साथ मैंने रखे होते हैं, लेकिन ये है कि ग्लव्स से जब मैं वॉश करती हूँ तो हाथ बिल्कुल ठीक रहते हैं। और जब मैं ग्लव्स नहीं पहनती हूँ ना फिर उसके बाद मैं बार बार जाके मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा रही होती हूँ, हाथ मुझे लगता है ख़राब हो गए हैं। समटाइम ये होता है कि मेरे जो स्किन है ना बहुत सेंसिटिव है, तो उससे मुझे अजीब सी रेडनेस होती है, जलन होने लग जाती है, इचिंग हो रही होती है। तो फिर मैं सोचती हूँ हाय मैंने ग्लव्स क्यों नहीं पहने, लेकिन खैर ये तो सारा दिन ही बर्तन लगे रहते हैं। तो ये मैंने जल्दी जल्दी से वॉश कर ली और अब मैं साथ के साथ किचन भी क्लीन कर लूँगी। और मैंने जो कैबिनेट सारे सेट किए, अरेंज किया ना, यकीन करें मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है ना। बहुत अच्छा लगता है आपका जब घर साफ़ हो जाता है, हर चीज़ आपकी प्रॉपर अरेंज करके रखी हुई होती है। क्योंकि किचन ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत सारा टाइम दिन का गुजारते हैं। कुकिंग तो करते करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे काम होते हैं, हमारा मोस्टली टाइम किचन में गुजर जाता है। तो इसलिए किचन हो, कैबिनेट्स हो, या इस तरह से ना थोड़ा सा ज़रा साफ़ सुथरा हो, सेट किया हो तो दिल खुश हो जाता है और काम करने को भी आपका दिल चाहता है, आपको मज़ा आता है। इस घर में मैंने आपको पहले बताया था कि जब मैं आई थी ना तो ये जो मेरा स्टोव है ना इसके नीचे डिश वॉशर लगा हुआ था। तो मैं जब आई थी ये घर हमने देखा था, फाइनल किया था, उस वक्त लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है कि डिश वॉशर यहाँ पे लगा हुआ है। तो जब हमने घर की कीज़ ली, हम अंदर आए, सारा देखा हमने, तो ना कोई बल्ब लगा हुआ था, ना कोई लाइट थी, और उसके अलावा डिश वॉशर भी वो ले गए थे। इवन कि और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि वो लेकर चले गए थे, जो हमसे पहले रह रहे थे, क्योंकि जब हम आए थे ना तो वो लोग रह रहे थे। तो खैर यहाँ पे इस तरह से होता है कि जर्मनी में जो घर होते हैं ना उसमें कुछ भी नहीं होता, इवन के किचन भी आपके नहीं होते हैं, वहाँ पे आपको खुद लगाना होता है। बल्ब भी जो है ना वो लोग जो नए आते हैं ना वो खुद लगाते हैं, सब कुछ यहाँ पे। इवन के आपकी कबर्ड्स हैं या आपकी वॉशिंग मशीन होती है, कुछ भी यहाँ पे नहीं होता। किचन के नाम पे सिर्फ एक रूम छोटा सा होता है या ओपन किचन होता है, इस तरह से तो खुद ही लोग लेके इंस्टॉल कराते हैं। तो मेरा ये था कि मैं जब घर लूँ ना तो किचन इसके अंदर इंस्टॉल हुआ हो, क्योंकि फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ख़र्चा भी बहुत होता है और हमें पता भी नहीं है, हम नए हैं। तो इस वजह से मेरा यही था कि मैं किचन वाला घर लूँ। अच्छा, जिनमें किचन इंस्टॉल होता है ना वो थोड़े से घर महंगे होते हैं, तो मैंने कहा चलो खैर है, थोड़ा बहुत हम ज़्यादा दे भी देंगे, लेकिन ये है कि आप नए सिरे से एक एक चीज़ लो, फ्रिज भी लो, स्टोव भी लो, और ये सारे किचन के कैबिनेट सब कुछ लो, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। फिर लगाने के भी वो ज़रा ज़्यादा पैसे लेते हैं, मैंने सुना है, एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मुझे सब ने बताया यहाँ पे। तो इस वजह से ना जब मैं आई थी तो उस टाइम मैं आपको बता रही थी कि डिश वॉशर लगा हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे नए घर भी देखे थे। जब ये घर हम देख रहे थे तो वहाँ पे डिश वॉशर कहीं पे था, कहीं पे नहीं था, कहीं पे लोग खुद इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जो हमसे पहले रह रहे थे ना उन्होंने खुद ही लगाया हुआ था, और जब वो गए तो वो ले गए। किचन शायद ये ओनर का अपना ही है। तो फिर मैं सोच रही थी, मैंने कहा अच्छा चलो थोड़ा सा सेट हो जाएंगे यहाँ पे, तो मैं खुद ही डिश वॉशर लेके लगा लूँगी, इतना महंगा तो नहीं आता। इसी वजह से मैंने वॉशिंग मशीन भी बड़ी वाली नहीं ली और डिश वॉशर भी नहीं लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम लोग देख रहे थे कि देखते हैं यहाँ पे सेट हो जाते हैं, चीज़ें कैसे जाती हैं। लेकिन खैर अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। हम इंसान जो है ना अपने दिमाग से, अपनी मर्ज़ी पे, या हमारी जितनी सोच होती है हम उतना ही सोचते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे बेहतरी होगी। आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि पुलाव जो है ना वो मैं बनाती हूँ, मैंने काफ़ी दिन से बनाया नहीं था। और मैं तो बस 3-4 दिन राइस ना बनाऊँ ना, मैं भी उस्मान भी, तो बस फिर हमारा थोड़ा सा ये होता है कि दिल ज़्यादा चाहने लग जाता है कि राइस बनाते हैं। तो मैंने कहा चलो पुलाव बना लेते हैं, और मुझे ये वाला पुलाव बहुत अच्छा लगता है। लास्ट टाइम मैंने बिरयानी बनाई थी, तो आज तो मैंने पुलाव ही बनाना था। अच्छा, उसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी याद आ गई है। मुझे एक कमेंट आया था कि मेरे बच्चे भी हैं, मैं चावल बनाती हूँ, चावल भी स्टोव पे लग जाते हैं, रोटी बनाती हूँ, रोटी भी सही नहीं बनती है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे भी हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं तंग हो रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे वैसे भी हज़ार टेंशन चीज़ें तो चलती रहती हैं, फिर आप जब यहाँ पे होते हैं तो मैं जैसे अब यहाँ पे आई थी ना, ये वाला जो स्टोव है मेरे लिए भी ज़ाहिर है नया था, शुरू शुरू में मुझसे भी चावल सही नहीं बनते थे। अच्छा, इसमें स्टोव का भी एक तो ये है बात कि स्टोव की है, दूसरा इसमें ये प्रॉब्लम आता है कि राइस जो है ना, ये सेम लैला के जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं यूके में भी यूज़ करती थी, ये मैं यहाँ पे भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इन दोनों को पकाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इनमें पानी के जो रेशो होता है बिल्कुल डिफरेंट डालती हूँ मैं, इवन के नमक बिल्कुल डिफरेंट डलता है। तो मैं जब शुरू शुरू में आई थी ना यहाँ पे, तो मैं उसी तरह से बनाने की कोशिश करती थी जैसे यूके में मैं बनाती थी। और आपने मेरे यूके के व्लॉग्स देखे हो तो आपने देखा होगा कि चावल मेरे माशाल्लाह से बड़े अच्छे बनते थे। तो कभी सॉफ्ट हो जाते थे, कभी क्या होता था, कभी क्या होता था यहाँ पे ना जब मैं आई थी।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे पता चला, मैंने चीज़ों को देखा, जज किया, प्रैक्टिस की मैंने, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे मुझे बनाने आ गए हैं। और ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये टेंशन में आ जाता है बंदा कि क्या करे, क्योंकि खाना तो आपने रोज़ बनाना होता है, और फिर जिनके बच्चे होते हैं वो ज़ाहिर है और भी तंग होते हैं, उनकी और भी चीज़ें बनानी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तो आप जब राइस बनाए ना तो कोशिश करें, जैसे मैं स्टैंड रख के दम लगाती हूँ, अगर आपको डायरेक्ट नहीं होता, अगर मैं डायरेक्ट दम लगाऊँ तो फिर मैं ऑन ऑफ करती हूँ या बहुत ही बिल्कुल 1 पे स्टोव का जो है ना टेम्परेचर रखती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप स्टैंड रख लेते हैं ना, बिल्कुल एक दाना भी नहीं चिपकता। और दूसरा ये है कि बर्तन पे भी डिपेंड करता है कि अब मेरे ये जितने भी पैन्स हैं ना, ये काफ़ी भारी हैं, अच्छा स्टेनलेस स्टील वाले हैं जितने भी पॉट्स हैं, तो इसमें भी ये होता है कि नहीं लगते और अच्छे बनते हैं। जो भी लोग बाहर जाते हैं, बाहर रहते हैं ना, तो हर मुल्क में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी अपनी बातें होती हैं। स्टोव का, बहुत सारा चीज़ों का, खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि चेंजेस आती हैं। तो शुरू शुरू में ये प्रॉब्लम्स लग रही होती हैं, लेकिन बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान यूज़ टू हो जाता है। अच्छा, मैंने प्रेशर कुकर यहाँ पे रखा था क्योंकि मैंने आज सोचा था कि मैं रात को चने जो है ना वो भिगो दूँगी, कल सुबह इंशाल्लाह ताला, वीकेंड भी है तो नाश्ता ज़रा अच्छा सा बनाएंगे। और चने मैंने काफ़ी दिन से जो है ना ख़त्म हुए हुए थे, नहीं बनाए थे। उस्मान को अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो चने जो है ना कल नाश्ते में बनाएंगे, तो ये मैं आज भिगो के रख दूँगी। अच्छा, दूसरा जो है ना, मैं वैसे दम लगाती हूँ 15 मिनट का या 5 मिनट में इसको छोड़ देती हूँ, 20 मिनट टोटल मैं रख लेती हूँ सम टाइम। लेकिन ये है कि पानी में बहुत ज़्यादा फिर नहीं डालती हूँ। और चावल जो है ना वो भी मैं भिगो के रखती हूँ। ये मैंने ना तकरीबन घंटा 2 पहले ही भिगो के रख दिए थे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, तकरीबन 7 बजे के करीब करीब मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता किया था और सारा दिन फिर गुजर गया। बीच में उस्मान जो है वो चाय बना रहे थे, चाय उन्होंने बनाई थी, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी। और उसके बाद फिर मैंने कहा खाना बना के बस रख लेती हूँ, 8:30-9 तक जो है ना खाना खा लेंगे। अगर आप यहाँ बाहर देखते रहे ना, तो बाहर तो धूप रहती है 9:30-10 तक भी होती है। अब ज़रा मुझे आहिस्ता आहिस्ता फ़ील हो रहा है कि मौसम जो है ना वो तो खैर गर्मी है, लेकिन दिन आहिस्ता आहिस्ता छोटे होना स्टार्ट हो गए हैं। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे पहले 10 बजे तक सही तेज़ धूप आ रही होती थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता दिन जो है ना वो थोड़े से छोटे होना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे फिर टाइम भी चेंज हो जाता है, पाकिस्तान का और हमारा जो डिफरेंस है ना वो भी कम ज़्यादा होता है, विंटर का और समर का टाइम चेंज होता है यहाँ पे। अच्छा जी, खैर राइस बन गए, बड़ा मज़ेदार पुलाव बना और इतना मज़े का यहाँ पे मुझे लग रहा था, इसकी खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी ना, सच में दिल खुश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो खाना हमारा रेडी हो गया, खाना हमने एंजॉय किया। और अभी मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाती हूँ। खैर पुलाव तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, साथ मैंने रायता भी बना लिया था और अचार भी रख लिया था। अचार के साथ बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, उस्मान मैंगोस लेके आए थे, मैंने आपको बताया था एक दिन पहले के व्लॉग में, तो ये 8 यूरो के पर केजी मिले। और ये जब लेकर आए ना और हमने रात के टाइम ये ओपन किए, तो यकीन करें उस्मान ने तो टेस्ट किया ना, कहते हैं ये तो इमलियाँ हैं, इतना खट्टा और अजीब सा लग रहा है ये तो। अच्छा, ये जो है ना ये काला चौसा टाइप का था, लेकिन बहुत खट्टा था। और मैं उस्मान को कह रही थी इतने महंगे आम लिए और दिल ही ख़राब हो गया, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई हमें। तो खैर रिस्क है, खाएंगे या शेक बना लूँगी इंशाल्लाह ताला इसका। तो व्लॉग कमेंट करती हूँ जी, वीडियो लाइक कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।